इंदौर की बेलेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर में रामनवमी के दिन बावड़ी की छत ढहने से हुए हादसे ने करीब 38 जिंदगियों को लिया। हादसे के 5 दिन बीत जाने के बाद अब नगर निगम की नींद टूटी है। इंदौर नगर निगम ने फैसला लिया है कि शहर के सभी 629 कुओं और बावड़ियों का अब सर्वे कराया जाएगा और अगर इस दौरान कोई अवैध कब्जा मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद कांग्रेस ने अवैध कुओं और बावड़ियों को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि ज्यादातर बावड़ियों पर बीजेपी के नेताओं का ही कब्जा है और इस वजह से नगर निगम कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खारा पूर्ति कर रहा है। टीम नहीं है, कोई हेड नहीं है उसका। आपको यही नहीं पता है कि रस्सी डालना है कि सीढ़ी डालना है कि जेसीबी का यूज़ होगा कि क्रेन का यूज़ होगा। इतने सारी मौतों का कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी, इंदौर शहर का प्रशासन और नगर निगम इंदौर है, जिनकी नासमझी के कारण, जिनकी अनदेखी के कारण इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई। सड़क की सुरक्षा का विषय है, जनता की सुरक्षा का विषय है। वहाँ से अतिक्रमण मुहिम चलाकर हटाया जाएगा। हमने भी तय किया है आज बैठ के कि फेज़ वाइज मुहिम चलाकर ऐसे सभी निर्माणों के खिलाफ कोई भी पूजा स्थल हो उन पे भी कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। पर आपको बता दें, बावड़ी हादसे के बाद अब नगर निगम एक्शन मोड में है। बेलेश्वर मंदिर की बावड़ी को बंद कर दिया गया है। उसके साथ ही मंदिर परिसर के अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। अल सुबह नगर निगम के अमले ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, बावड़ी के दुखद हादसे में, बड़े हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि देर रात ही निगम के अमले को सूचना दे दी गई थी मुस्तैद रहने के लिए और आज सुबह 6 बजे करीब टीम पहुंची और उसके बाद मंदिर परिसर के अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, यही वो मंदिर है बेलेश्वर महादेव मंदिर जहां रामनवमी के दिन बेहद दुखद और बड़ा हादसा हुआ था। 36 लोगों की जान इस हादसे में चली गई थी और इंदौर की खूनी बावड़ी को जमींदोज कर दिया गया है और जो अवैध निर्माण था मंदिर का उसे ढहा दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप सबसे पहले ये तस्वीरें देख रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 30 मार्च की तस्वीर जब बावड़ी हादसे में बावड़ी के छत धंस जाने के कारण 36 लोगों की जान चली गई थी। वहीं आज की तस्वीर आप देखिए, अब जाकर खूनी बावड़ी को जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये, कितने बड़े हादसे के बाद ही आखिर शासन प्रशासन की नींद क्यों टूटती है? अगर पहले ही अवैध निर्माण को ढहा दिया जाता, पहले ही इस बावड़ी को सही तरीके से पाट दिया जाता, बंद किया जाता, तो शायद 36 लोगों को अपनी जान नहीं गंवाना पड़ता। तस्वीर आप देखिए, निगम अमला पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ यहां पर पहुंचा और रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। चल रही है और क्या विरोध भी वहां पर हुआ? देखिए, फिलहाल यहाँ पे कार्रवाई जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर निगम प्रशासन ने मीडिया की, जितने भी मीडिया की टीम यहाँ पर है मौजूद है, जो कवरेज के लिए यहाँ पहुंचे हैं, उनकी टीम को पूरी तरीके से बैन कर दिया है, यानी कि अंदर जाने के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या मंदिर प्रशासन के आसपास के अलावा और ज्यादा एरिया जो अतिक्रमण में था, जो कि नजर नहीं आ रहा था और गार्डन के ऊपर बना दिया गया था, ऐसे कई तमाम सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर मीडिया को रोका जा रहा है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से पहले नोटिस दिया गया था निगम ने, उसके बाद 20 दिन तक नगर निगम के किसी आला अधिकारी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया और वही कारण रहा कि समय से अगर नगर निगम एक्शन मोड में रहती तो आज जिस तरीके का दिखावा नगर निगम एक्शन का कर रहा है, ऐसे में अगर समय पर यह एक्शन लिया जाता तो 36 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन फिलहाल कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन कार्रवाई में मीडिया को कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और नगर निगम प्रशासन का जैसा अड़ियल रवैया पहले रहा था, वैसा का वैसा अड़ियल रवैया अब भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में कई सारे सवाल उठ जाते हैं कि आखिर कवरेज क्यों नहीं करने दिया जा रहा, रोका क्यों जा रहा है, जब इतनी बड़ा हादसा हो चुका है और अब निगम अगर कार्रवाई करना चाहता है और कार्रवाई कर रहा है तो फिर उसे छुपाकर कार्रवाई करने का क्या मकसद है? तो ऐसे कई सारे सवाल जो है निगम प्रशासन पर उठ रहे हैं। जी रवि, मीडिया को कवरेज तो नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन क्या आसपास के लोगों से आपकी बातचीत हुई है जो उस मंदिर के आसपास रहते हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब लोगों को, जितने भी मीडिया कर्मी हैं, उनको रोक दिया गया है, तो जो चारों तरफ का इलाका है, यानी कि इस बावड़ी के पास में पहुंचने के जो चारों रास्ते हैं, उनमें तकरीबन ये मान के चलिए कि 100 मीटर दूरी पर ही इन्होंने बैरिकेड लगा दिए हैं। चारों तरफ से मीडिया को जाने की एंट्री नहीं है और जो स्थानीय रहवासी हैं वो भी, उन्हें भी अभी फिलहाल जब तक ये कार्रवाई चल रही है तब तक कहीं पर भी आने जाने पर रोक लगाई हुई है।
तो पूरी तरीके से इस एरिया को ब्लॉक करने का मकसद क्या है, ये बिल्कुल भी समझ के परे है। और ऐसे में इतनी बड़ा हादसा हो जाने के बाद में नाम मात्र की कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर रहा है नगर निगम में, और ऐसे में जो क्षेत्रीय एरिया है उसे भी ब्लॉक कर दिया गया है। रवि, अब जैसा कि आप बता रहे हैं मीडिया को कवरेज नहीं करने दिया जा रहा है, क्या समझा जाए कितना बड़ा हादसा हुआ है? निगम पर लगातार आरोप लगे हैं कि अगर समय रहते ही वक्त पर कार्रवाई कर ली जाती, अगर अवैध निर्माण को पहले ही ढा दिया जाता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। चोरी छुपी कार्रवाई करने का ही मकसद है, यही समझा जाए? बिल्कुल, आपने सही कहा कि यहाँ कहीं ना कहीं नगर निगम अपनी कई सारी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसी क्या बात है, क्योंकि जिस दिन घटनाक्रम में जो हिस्सा नजर आ रहा था वही अवैध अतिक्रमण का हिस्सा हो सकता है। संभवतः नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है उस नगर निगम की कार्रवाई में और भी ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है अतिक्रमण का सामने आ सकता है, या फिर कुछ ऐसी बातें सामने उसके अंदर आई हैं जिसमें यह सिद्ध होता है कि नगर निगम ने जो लापरवाही बरती है उस लापरवाही के चलते ही जो ये अतिक्रमण हुआ है। नोटिस भी गए हैं, लेकिन सिर्फ जो अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे वो अब सिर्फ दिखावे की कार्रवाई यहाँ पर करने के लिए पहुंचे हैं। नतीजा ये रहा है कि 36 लोगों ने अपनी जो जान है वो गंवाई है, और ऐसे में अगर मीडिया को भी रोका जा रहा है, तमाम लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि लापरवाही बड़ी हुई है और इसलिए उस पर पर्दा ढकने की पूरी कोशिश की जा रही है। बिल्कुल रवि, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मीडिया को कवरेज करने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी देखिए IBC 24 इन तस्वीरों को IBC 24 के दर्शकों के सामने लेकर के आया है, और इनमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर JCB पहुंच गए, निगम का अमला पहुंचा हुआ है और यहाँ पर अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर निगम चोरी छिपे ये कार्रवाई क्यों कर रहा है और मीडिया को अंदर जाने की, यहाँ पर आसपास जाने की परमिशन क्यों नहीं दे रहा है? ना सिर्फ मीडिया बल्कि जो आसपास के लोग हैं उन्हें भी घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उन्हें भी कहीं भी आने जाने की इजाजत नहीं है। ऐसे में जरूर निगम की कार्रवाई पर कई सवाल उठते हैं कि अगर आप अवैध निर्माण को तोड़ रहे हैं तो फिर उसको कवर क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आप नजर बना के रखिएगा रवि, और कोशिश यही कीजिएगा कि आप वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। ताजा तस्वीरें भी आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी। बावड़ी हादसे के बाद एक्शन में नगर निगम बलेश्वर महादेव बावड़ी मंदिर की बावड़ी को अब बंद कर दिया गया है। मंदिर परिसर का अवैध निर्माण भी यहां पर तोड़ा गया है। अलसुबह नगर निगम के अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी। तो यह बड़ी खबर इंदौर से, जहां बावड़ी हादसे के बाद अब नगर निगम पूरी तरह से एक्शन में है। बेलेश्वर मंदिर की बावड़ी को बंद कर दिया गया, मंदिर परिसर का अवैध निर्माण भी तोड़ा गया है। अलसुबह नगर निगम के अमले ने यह पूरी कार्रवाई की है। बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी। देखिए, ये मौत का वही ये बावड़ी है जहां 36 लोगों की मौत हुई थी। देर से ही निगम प्रशासन अब जागा है और अलसुबह नगर निगम के अमले ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। मंदिर के बावड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो अवैध अतिक्रमण थे उससे भी यहां से हटाया गया है। बलेश्वर मंदिर की बावड़ी को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मंदिर परिसर का अवैध निर्माण तोड़ा गया है। तो जिस तरह से दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ था, 36 लोगों की मौत इसमें हुई थी और इसके बाद निगम प्रशासन अब जागा है। बावड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मंदिर परिसर में बने अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया है। तो रामनवमी के दिन एक बड़ा खबर, जहां बावड़ी हादसे के बाद एक्शन में नगर निगम बलेश्वर महादेव बावड़ी मंदिर की बावड़ी को अब बंद कर दिया गया है। मंदिर परिसर का अवैध निर्माण भी यहां पर तोड़ा गया है। अलसुबह नगर निगम के अमले ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी। तो यह बड़ी खबर इंदौर से, जहां बावड़ी हादसे के बाद अब नगर निगम पूरी तरह से एक्शन में है। बेलेश्वर मंदिर की बावड़ी को बंद कर दिया गया, मंदिर परिसर का अवैध निर्माण भी तोड़ा गया है। अलसुबह नगर निगम के अमले ने यह पूरी कार्रवाई की है। बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हुई थी। देखिए, ये मौत का वही ये बावड़ी है जहां 36 लोगों की मौत हुई थी। देर से ही निगम प्रशासन अब जागा है और अलसुबह नगर निगम के अमले ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। मंदिर के बावड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो अवैध अतिक्रमण थे उससे भी यहां से हटाया गया है। बलेश्वर मंदिर की बावड़ी को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मंदिर परिसर का अवैध निर्माण तोड़ा गया है।
तो जिस तरह से दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ था, 36 लोगों की मौत इसमें हुई थी और इसके बाद निगम प्रशासन अब जागा है। बावड़ी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मंदिर परिसर में बने अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया है। तो रामनवमी के दिन एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ था। बावड़ी के ऊपर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे और अचानक बावड़ी की छत टूट कर गिर गई और इस पूरे हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद नगर निगम का अमला अब जागा है और इस बावड़ी को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। इसके साथ ही लगातार जो यहाँ पर अवैध निर्माण की शिकायतें थी उसे भी अब यहाँ से तोड़ा गया है। मंदिर परिसर का अवैध निर्माण यहाँ से तोड़ा गया है। नगर निगम के अमले ने आज सुबह ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की है। तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही बावड़ी है जिसकी छत धंसने से 36 जिंदगियां पानी में डूब गई थी और 36 लोगों की मौत के बाद निगम का अमला जागा और आज सुबह एक बड़ी कार्रवाई की गई। बावड़ी को पूरी तरह से अब बंद कर दिया गया है। आज सुबह नगर निगम के अमले ने ये बड़ी कार्रवाई की है और ये दो तस्वीरें आप देखिए। 30 मार्च की पहली तस्वीर आपको बता दें कि ये वही बावड़ी है जिसकी छत धंसने से 36 जिंदगियां पानी में डूब गई थी। रामनवमी के दिन ये बड़ा हादसा हुआ था। लोग मंदिर में बैठकर हवन पूजन कर रहे थे कि अचानक से बावड़ी धंस गई और लोग बावड़ी में गिर गए। दूसरी तस्वीर आज की आप देख पा रहे हैं जहां पर इस बड़े हादसे के बाद बावड़ी और अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया है। आज सुबह नगर निगम की टीम यहां पर पहुंची और जिस बावड़ी में यह हादसा हुआ था उस बावड़ी को पूरी तरह से यहां पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मंदिर परिसर में बने अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया है। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, एक बड़ा हादसा जिस तरह से यहां पर हुआ, 36 जिंदगियां पानी में डूब गई, पानी में समा गए। 36 लोगों की मौत के बाद निगम का अमला अब यहां पर जागा है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया यहां पर। देखिए, नगर निगम का जो अमला है वो अल सुबह से ही कार्रवाई कर रहा है और जो पटेल नगर बेलेश्वर महादेव मंदिर के इर्द गिर्द जो अवैध अतिक्रमण था उसे तोड़ा गया है। और फिलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि अल सुबह से जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई में सबसे पहले जो पास में अवैध अतिक्रमण किया था पहले उसे तोड़ा गया है। उसे तोड़ने के बाद में अब ये जो शेड है, मंदिर के सामने जो शेड है, ये आपको यहाँ पर नजर आएगा कि किस तरीके से फिलहाल अभी जो निगम का अमला है, नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं तमाम वे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब इस बावड़ी को, यानी कि जो 36 लोगों की मौत जिस बावड़ी में हुई है उसकी कार्रवाई की जा रही है। और सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। सबसे पहली तस्वीरें जो बावड़ी को लेकर, बावड़ी पर अगर बात करें तो जो इर्द गिर्द जितने भी मूर्तियाँ लगी हुई थी पहले उस मूर्तियों को हटाया गया है। उन मूर्तियों को हटाने के बाद में फिर अब आप देख रहे हैं यह वही बावड़ी का स्थान है जहाँ पर 36 लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवाई है। इसी मंदिर के ऊपर जो स्लैब डला हुआ था वहाँ बैठकर रामनवमी वाले दिन लोग, यहाँ के क्षेत्रीय रहवासी, पटेल नगर के स्थित रहवासी यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना कर रहे थे और आहातू देते समय पूरी स्लैब जो है वो जमींदोज हो गई थी। और आप देख रहे हैं कि अब इस बावड़ी को के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ था उसे पूरा हटाने का काम नगर निगम प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई जो की जा रही है उसमें आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही हैं कि अब किस तरीके से सबसे पहले जो इर्द गिर्द जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी उन्हें हटाया गया है और उन्हें हटाने के बाद में अब जैसे भी जो आगे आई है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अब किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जा रही है। तो फिलहाल नगर निगम की जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के सबसे पहले जो पास में मंदिर का अवैध अतिक्रमण था वो तोड़ा गया। अब ये जो शेड है वो शेड तोड़ा जा रहा है और आप देख रहे हैं सीधी तस्वीर IBC 24 पर कि किस तरीके से नगर निगम अल सुबह से कार्रवाई कर रहा है और जो बेलेश्वर महादेव मंदिर पर अवैध अतिक्रमण किया था उसको अब तोड़ा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़े कई सवाल यही उठते हैं कि कई नोटिस देने के बाद में ये कार्रवाई जो अब हो रही है, यदि ये कार्रवाई पहले हो जाती तो जो 36 लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवाई है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है,
वो शायद अपनी जान नहीं गंवाते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली जो कहावत है वो सटीक यहाँ पर निगम पर बैठती है, क्योंकि जिस तरीके से तीन नोटिस दिए गए थे, उन नोटिस के जवाब में भी कार्रवाइयाँ नहीं हुई थी। लेकिन अब फिलहाल अगर आप देख रहे हैं सीधे ये वही स्थान जहाँ पर बेलेश्वर महादेव मंदिर पटेल नगर, जहाँ बावड़ी के अंदर तकरीबन अगर हम बात करें तो 18 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 36 लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है वो गंवा दी। और उसके बाद अब नगर निगम की कार्रवाई उसी स्थान पर, ठीक उसी स्थान पर कार्रवाई करते हुए जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई जो है वो मौके पर की जा रही है। तो फिलहाल बेलेश्वर महादेव मंदिर की सीधी तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, क्योंकि कल सुबह से ही निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू कर दी थी और सबसे पहले जो मंदिर के पास में अतिक्रमण किया गया था उसे तोड़ा गया, और उसे तोड़ने के बाद में अब जो बावड़ी की जो जगह है उस बावड़ी पर कार्रवाई की जा रही है। और ये सबसे पहली तस्वीर है जो आपको नज़र आ रही है IBC 24 पर। ये ठीक वही स्थान है जिस स्थान पर बैठकर, जिस स्थान पर अभी बुलडोज़र चल रहा है, वो उस जगह पर आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से फ़िलहाल नगर निगम का जो अमला है, जो प्रशासन है, वो पहुंचा है और अब जो तोड़ने की कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं। एक और जो मंदिर के ठीक पास में अवैध अतिक्रमण किया था उसे तोड़ा गया है, और उसके बाद में अब उसके जो पहले है यानी कि उसके बावड़ी के ठीक आसपास की जो जगह है उसे नस्तो नाबूद किया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है। और सुबह से ही मंदिर अगर बात करें तो सुबह से ही नगर निगम का प्रशासन सुबह से ही यहाँ पर एक्टिव हो गया था, और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मशीनें हैं वो जो मेन फोर्स है वो लाया गया। नगर निगम का अमला यहाँ पर पहुँचा, और उसके बाद में ये जो पहली सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं ये वही बावड़ी है, बेलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी, जहाँ पर बैठकर लोग हवन यज्ञ कर रहे थे। और उसके बाद स्लैब गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। 18 से ज़्यादा लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। और फिलहाल कल सुबह से नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा है, और यह कार्रवाई आप सीधी देख रहे हैं बेलेश्वर पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव का वह मंदिर, जहाँ पर सीधे तौर पर जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और चूँकि अगर बात करें तो जो कार्रवाई है उसमें सीधे तौर पर कई सारे सवाल उठे थे कि नोटिस दिए गए थे, नोटिस के पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई और अब ये जाके कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे तमाम सारे सवाल भी हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से घटनाक्रम हुई उसके बाद में कई सारे एलिगेशन लग रहे थे, और उसके बाद में अब आप देख रहे हैं कि ये अवैध मंदिर के पास जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको भी तोड़ने का काम किया जा रहा है। और सीधी तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण किया गया उसे समीदोष किया जा रहा है। और जो क्षेत्रीय रहवासी हैं उनकी भी यह मांग थी, उन्होंने भी पहले भी यह मांग की थी कि ये जो अतिक्रमण है किया गया है, ये अवैध किया गया है, उसको तोड़ा जाना चाहिए। पिछले साल ही जो क्षेत्रीय रहवासी नगर निगम के पास इसकी शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन बावजूद इसके उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब अभी आप फिलहाल सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि जब 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उसके बाद निगम प्रशासन जो कुंभकर्ण की नींद सो रहा था वो जागा, और अब जाकर ये कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है। जो लोग जिंदा रहते हुए लगातार ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पर कार्रवाइयाँ होना चाहिए, और इस कार्रवाई की मांग वे पहले से कर रहे थे। जब 36 लोगों ने अपनी यहाँ पर जान गंवाई, तब कहीं जाकर अब निगम प्रशासन का जो अमला है वो कुंभकर्ण की नींद जो सो रहा था वो अब जागा है। और ऐसे में तमाम सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं कि क्या जिम्मेदारों की नींद तभी खुलती है जब बड़ा हादसा होता है। और ऐसे में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फ़िलहाल जो मंदिर के ऊपर बावड़ी पे जो शेड बना हुआ था उसे पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया है। पास में जो अतिक्रमण किया गया था उस अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, लेकिन कई सारे सवाल हैं जो जिम्मेदारों से पूछा जाना चाहिए। जो नोटिस दिए गए थे उन नोटिसों को लेकर कार्रवाइयाँ क्या हुई वो सवाल पूछे जाना चाहिए। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि फिलहाल ये वही बेलेश्वर महादेव मंदिर पटेल नगर के पास में जो मंदिर मौजूद है
उस पर फिलहाल सीधे कार्रवाई की जा रही है। और अतिक्रमण की हम बात करें कि जो अतिक्रमण किया था उस पर कार्रवाई की जा रही है। जो क्षेत्रीय रहवासी हैं वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि यहाँ पर जो ये अतिक्रमण किया जा रहा है ये अतिक्रमण ना किया जाए। अगर ठीक बात करेंगे तो मंदिर के ठीक पास में पार्षद कार्यालय बना हुआ है, वो भी बना हुआ था, लेकिन अभी सीधे आप देख रहे हैं कि जो अतिक्रमण है उसको तोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर 2 से ज़्यादा पोकलेन लगाई गई हैं, जेसीबी लगाई गई हैं और उसके माध्यम से ये अवैध अतिक्रमण जो है उसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी जो अतिक्रमण किया था सबसे पहले उसे तोड़ा गया है। और सीधी लाइव तस्वीरें आप ITV 24 पर देख रहे हैं कि किस तरीके से नगर निगम का अमला जो है वो यहाँ पहुँचा है और मंदिर के पास में जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसे तोड़ने की कार्रवाई जारी है। और अल सुबह से नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। और सीधी तस्वीरें, पहली तस्वीरें आप ITV 24 पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण को लेकर लगाया था शिकायत रहवासियों द्वारा की जा रही है। अगर ये कार्रवाई पहले देखने को मिल जाती, यही कार्रवाई नगर निगम प्रशासन पहले कर लेता तो 36 लोग अपनी ज़िंदगी नहीं गंवाते। नोटिस दिए गए थे, लगातार लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि अवैध अतिक्रमण हटाया जाए और क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा कई मरतबा इसकी शिकायत की गई थी, जो कि रहवासी समिति उनका कहना है कि नगर निगम ने पिछले साल एक नोटिस दिया था। उस नोटिस को लेकर भी कई बार शिकायतें उठी थी। क्षेत्रीय रहवासियों ने मांग की थी कि अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण होने के पहले और होने के बाद तक भी क्षेत्रीय रहवासी शिकायत करते रहे, लेकिन निगम प्रशासन कुंभकर्ण के लिए होता रहा। और कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के चलते भी, राजनीतिक संरक्षण के कारण भी ये जो चीज़ है, ये जो घटनाक्रम है वो सामने आया। और अभी जिस तरह से आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है, ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए थी। बड़ा सवाल यही कि आखिर 36 लोगों की मौत के आखिर जिम्मेदार कौन, और क्या कोई बड़ा हादसा जब हो उसके बाद ही जो जिम्मेदार हैं वो जागते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। और एक बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम यहाँ पर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी के बाद एक्शन में है नगर निगम। बेलेश्वर मंदिर की बावड़ी को बंद किया गया है, मंदिर परिसर का अवैध निर्माण तोड़ा गया है। अल सुबह नगर निगम के अमले ने ये पूरी कार्रवाई की। आपको ये भी बता दें कि बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये एक्शन यहां पे देखने को मिला। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पे निगम एक्शन मोड में नजर आया। मंदिर परिसर का अवैध निर्माण यहां पे तोड़ा गया। बेलेश्वर मंदिर में निगम की एक कार्रवाई यहां पे चल रही है। रामनवमी के दिन यहां पे बड़ा हादसा हो गया था जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। और अब नगर निगम जो है इंदौर, वो एक्टिव मोड में है। बावड़ी में समा गई थी 35 जिंदगियां। इंदौर के पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव पर सुबह से ही नगर निगम के रिमूवल गैंग की कार्रवाई जारी है। सुबह जो नगर निगम अमला प्रशासन है उसने इस मंदिर के पास में जो अतिक्रमण बना हुआ था उसको तोड़ना शुरू किया है। और अब आपको यहाँ पर जो मंदिर के अंदर बावड़ी बनी थी उसके आसपास में पहले जितनी भी मूर्तियां हैं उन्हें हटाई जा रही है। और उसके बाद में फिर ये जो बावड़ी को लेकर अतिक्रमण है उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आप देख रहे हैं कि फिलहाल जो नगर निगम का अमला प्रशासन है वो क्रेन के माध्यम से जो आसपास में मूर्तियां हैं, जो चबूतरे पे मूर्तियां बनी हुई हैं, उन मूर्तियों को हटाने का काम किया जा रहा है। और फिलहाल पटेल नगर स्थित ये वही बावड़ी है जहाँ पर बड़ा हादसा हुआ था। अभी फिलहाल एक जो वीडियो भी सामने आया है, उस वीडियो में इसी बावड़ी के ऊपर हवन करते हुए तमाम वे लोग नज़र आ रहे हैं। वे 36 लोग जिनकी मौत इस हादसे में हुई है। और ऐसे में अब निगम प्रशासन जो है इस कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। तो फिलहाल इंदौर के पटेल नगर स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर पर निगम की कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं उस पर कई सारे सवालिया निशान जरूर उठे हैं। कई नोटिस दिए गए थे, उन नोटिस के बावजूद ये कार्रवाई जो समय पे होना थी ये काफ़ी समय से नहीं हो पा रही, लेट हो रही है। और इससे नतीजा रहा है कि 36 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे में अभी फ़िलहाल बेलेश्वर महादेव पर
यह कार्रवाइयाँ की जा रही है और ऐसे में कई सारे तमाम सवाल निगम प्रशासन पर उठ रहे हैं। और अभी फ़िलहाल बड़ा अमला यहाँ पर पहुँचा है और सुबह काफ़ी उद्दत के बाद में यहाँ पर रोका गया था और लोगों को समझाइश दी गई थी कि घरों से बाहर ना निकलें, हम लोगों को रोका गया था। लेकिन फ़िलहाल अभी कार्रवाई की जा रही है। जितनी मूर्तियाँ हैं उन्हें साइड में हटाने के बाद में जो पड़ोस में एक मंदिर का अतिक्रमण किया गया था, जो अवैध तरीके से बनाया गया था, उसे पहले तोड़ा गया है और उसके बाद में फिर यहाँ पर तोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हिमरा सिसोदिया, इंदौर।